नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग क्लास 10th की आर डी शर्मा में भी करते हैं। कई बच्चे उसको इस क्वेश्चन को आर डी शर्मा की बुक में भी स्टैंडर्ड वाले बच्चे कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ए एम अरिथमेटिक मीन उन्होंने दिया हुआ था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी है, 2 को मल्टीप्लाई किया है इसके साथ और इस वाले डिनोमिनेटर को इससे किया है, दो बायनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया था? यहाँ तक समझ आ गया था? नाउ सी, आपको शायद ये वाले स्टेप तक समझ आ गया होगा। आया ये वाला स्टेप समझ में? मैंने a रेस टू n को यहाँ शिफ्ट किया, b रेस टू n को मैंने इधर शिफ्ट किया, 2 रेस टू a n और a n माइनस होके a n आ गया, 2 रेस टू b n, इस b n को माइनस करेंगे तो b n आ जाएगा। हमारे पास ये टर्म आ गई। ये दोनों टर्म्स यहीं पे राइट साइड में ही रखे मैंने। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, हम जो मैंने सर्कल वाले टर्म्स है ना उनको इकट्ठा करना है। क्यों? a रेस टू n यहाँ पे है, b a रेस टू n माइनस वन मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी राइट से लेफ्ट में, और b रेस टू n लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दूंगी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ? मिनिमम पावर, इसको हम लोग कहते हैं HCF। छोटी पावर a की है n माइनस वन, वो कॉमन निकाल ली, तो क्या रह गई? n रह गई। यहाँ पे n में से n माइनस वन हटाएंगे तो वन ही रह जाएगी ना। करके देख ले, मल्टीप्लाई करिए। हाँ, इधर भी ऐसे ही है, इसमें भी मैं b रेस टू n माइनस वन कॉमन निकालूंगी, तो यहाँ पे मेरे a रह जाएगा माइनस, यहाँ से b रह जाएगा, अकेला b की पावर वन रह जाएगी। ये दोनों तरफ a माइनस बी कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया a रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू b रेस टू n माइनस वन। अब बच्चे यहाँ पे आके कई बार इसको नीचे ले आओ, क्योंकि दोनों के पावर सेम है। हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ, जब पावर सेम होती हैं दोनों को एक ही ब्रैकेट में डाल के पावर n माइनस वन कर सकते हैं, इज इक्वल टू वन की पावर जीरो। यहाँ पे जब नीचे ले आते हैं यहाँ पे वन बच जाता है। वन की पावर जीरो क्यों लगाया? एनीथिंग रेज टू जीरो इज ऑलवेज वन, लेकिन मैं वन की जगह लगा दूंगी ए ओवर बी। क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे भी ए ओवर बी है, तो मैं यहाँ पे भी ए ओवर बी लगा दूंगी, जिससे कि हम पावर्स को इक्वेट कर सके। वन की जगह ए ओवर बी लगा सकते हैं। एनीथिंग रेज टू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन, एनीथिंग रेज टू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू, तो बेसिस सेम हो गए, पावर्स इक्वेट कर दी। n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एन की वैल्यू वन आ गई। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन एपी वाला है, मतलब अरिथमेटिक मीन वाला है, तो n की पावर, n की वैल्यू हमेशा वन आती है इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर ये क्वेश्चन जीपी वाला है तो n की वैल्यू हाफ आती है, वो भी मैं अभी आपको कराऊंगी। समझ में आए? अगर वन मार्क्स में कहीं आ जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ए एम वाले में n की वैल्यू वन आती है और जीएम में n की वैल्यू हाफ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास एस एन दिया हुआ है 3n स्क्वायर, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू एक्सरसाइज। एन दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये 13th क्वेश्चन है, 12 तक पहले करा दिए थे मैंने आपको। एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, mth टर्म, mth थ लगा हुआ है, an का फॉर्मूला लगाएंगे, am इज इक्वल टू 164। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? m। am दे रखा है, am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस वन डी। am की वैल्यू कितनी दी हुई है? 164, a प्लस m माइनस वन डी। यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एस एन कितना दिया हुआ है? 3n स्क्वायर प्लस n। यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, ध्यान से देख लो। हमें m की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, आज हम वैसे करेंगे जैसे हमने बहुत पहले 2-3 लेक्चर्स के पहले किया था, वीडियो में दिखाया था मैंने आपको, कि हम कंपेयर करते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? ये वाला, लेकिन इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 3n स्क्वायर प्लस 5n। मैं क्या करूंगी कि इस n ओवर टू को 2a से भी मल्टीप्लाई करूंगी, n ओवर टू को n माइनस वन डी से भी मल्टीप्लाई करूंगी। मेरे पास आ जाएगा एन ए प्लस
n को n से करते हैं तो n स्क्वायर ओवर 2d माइनस n को 1 से करते हैं n ओवर 2d। 2 दोनों के नीचे आएगा बिकॉज एलसीएम है, इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। आपने एक चीज देखी कि मैम ने सर्कल किया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करते हैं। याद रखना, जब किसी क्वेश्चन में m और n दिए होते हैं तो मैम हमेशा यही वाला एक शॉर्टकट सिखाते हैं आपको कि हम लोग कंपेयर करेंगे लेफ्ट और राइट के कोएफिशिएंट्स को। n स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मैंने कंपेयर किया। n स्क्वायर में यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है d ओवर 2 कितना है, और यहाँ पे 3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो d की वैल्यू कितनी आ गई, ये इजी मेथड हो गया। अब n n a रह गया माइनस n ओवर 2d रह गया, और इधर राइट साइड में 5n रह गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं n के टर्म्स को कंपेयर करूंगी लेफ्ट और राइट। अभी मैंने ट्रांसफर नहीं किया, आपने देखा ट्रांसफर नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ कंपेयर किया। ट्रांसफर कर देती ना फिर सारा गलत हो जाता, फिर मैं कंपेयर नहीं कर सकती थी। अब मैं क्या करूंगी, एन ए, एन के टर्म्स को कंपेयर करूंगी। एन ए तो मतलब ए, एन तो कंपेयर, पहले एन के टर्म्स आ गए ए माइनस डी ओवर 2 इज इक्वल टू 5। डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 6 आई हुई है, 6 ओवर 2 3, माइनस 3 यहाँ चला जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। डी की वैल्यू 6 आ गई, ए की वैल्यू 8 आ गई। और अब फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने बनाई थी a प्लस एम माइनस 1d इज इक्वल टू 164, उसमें मैंने a और d की वैल्यू फिल कर दी, मेरे पास m की वैल्यू 27 आ गई। इज इट क्लियर? नाउ basically, now let me tell you, let me give you some introductions. This completes your second exercise of the series and sequences AP series के, they were around 18-19 questions we have completed it out. अब एक बात याद रखना बच्चे, AP सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। क्या सेम होता है? और GP सीरीज में, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसमें कॉमन रेशियो सेम होता है। हम उसमें क्या करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, और जीपी सीरीज में हम करते हैं सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाय, उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें कॉमन रेशियो बराबर होता है थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड, फिफ्थ डिवाइडेड बाय फोर्थ। मतलब सक्सेसर, जो आगे वाला टर्म है पिछले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है अगर वो सेम होता है उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो बराबर आएगी तो सीरीज कौन सी होगी? जीपी सीरीज। आगे समझ में? A2 A4 ओवर A3, A5 ओवर A4। आ रही समझ में? वहां पे D निकलता है, यहाँ पे R निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? हम AP वाले में AN निकालते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं A इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, करते हैं ना। यहाँ पे जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a r, r मतलब कॉमन रेशियो, रेज टू, ये जो पावर है सिर्फ r के ऊपर है, n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a और r, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, Sn के दो फॉर्मूलेज हैं बच्चे, देयर आर टू फॉर्मूलेज ऑफ Sn। आप बोलोगे मैम ये शक्ल में तो सेम नजर आ रहे हैं, शक्ल में तो सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां पे आर लेस देन वन है, लेस देन वन मतलब हम एक आपके आपकी लैंग्वेज में बोले, अगर आर प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन, उस केस में वन माइनस आर रेज टू एन डिवाइडेड बाई ए, वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर आएगा।
लेकिन जहां पे r इज ग्रेटर देन 1, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, r की वैल्यू इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, वहां पे 1 इधर आ जाएगा, r आगे समझ में, दोनों में यही डिफरेंस नजर आ रहा है ना आपको? फॉर्मूले में सिर्फ यही डिफरेंस है, यहाँ पे 1 माइनस आर की पावर n है, यहाँ पे r की पावर n माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस आर है, यहाँ पे r माइनस 1 है, यही डिफरेंस है। ये आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके आंसर में पता है क्या गलती आएगी? प्लस माइनस की गलती आएगी, और कोई गलती नहीं आएगी, लेकिन वो टीचर गलत कर देते हैं हम, क्योंकि बच्चे ने चेक करना है कि अगर r मतलब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सक्सेसर टर्म ओवर प्रीडिसाइसर, मतलब a4 डिवाइड बाय a3, a3 डिवाइड बाय a2, a2 डिवाइड बाय a1 से r निकलता है। अगर r प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हम एसएन का फॉर्मूला ये लगाएंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो r इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, अगर न्यूमरेटर r का डिनोमिनेटर से बड़ा है, उसमें एसएन का फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं। समझ आ गई है? Shall I start the exercise? Now see the first exercise, first sum. So 9.3 exercise, first sum. Listen to me very carefully. उन लोगों ने जीपी सीरीज दी हुई है, 5/2, 5/4, 5/8, और आपको क्या बोला है? 20th टर्म निकालो और nth टर्म निकालो, मतलब ए का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहती हूँ। अगर ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, अगर नीचे एन है तो ऊपर ऊपर पावर में एन माइनस वन है, अगर यहाँ बेस में 20 है तो यहाँ 19 आएगा, आएगा ना? 20th, तो मतलब A20 निकालना है, एन की वैल्यू 20 है, तो 20 माइनस वन 19 हो जाएगा आर की पावर, ठीक है? इसका मतलब मुझे ए की वैल्यू भी चाहिए और आर की वैल्यू भी चाहिए भरने के लिए, A20 निकालने के लिए। ए कैसे निकालूंगी? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है? आर कैसे निकालती हूँ? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 5/4 है, डिवाइड किया 5/2 से, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 2/5, 5 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू हाफ आ गई। यहाँ तक क्लियर है? A20 होता है AR⁻19, ए की वैल्यू है 5/2, आर की वैल्यू है 1/2 की 1/2, और पावर 19 आई। इसका मतलब 1 की पावर जो मर्जी हो बेटा, 1 ही होता है। अब 2 की पावर कितनी हो गई? 19। यहाँ 2 की पावर कितनी है? 1। दोनों डिनोमिनेटर में है, पावर्स क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी। 2 की पावर 1 प्लस 19, 2 की पावर 20, लेकिन 5 की पावर 1 ही है, क्यों? 5 के ऊपर कोई भी पावर नहीं थी। समझ में आ गया? ये 20th टर्म निकल आया। अब वो कह रहे हैं nth टर्म निकालो। nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर, आंसर भी एन में ही आएगा, ए आर एन माइनस वन। ए की वैल्यू 5/2, आर की वैल्यू हाफ, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही आता है, ऊपर 5 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 है, इस डिनोमिनेटर की 2 की पावर n माइनस वन है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस n माइनस वन, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगी, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। आगे समझ में? अब देखिए, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी, 12th टर्म निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जब हमें एपी सीरीज में उन लोगों ने 2 टर्म्स दिए होते हैं, 8th टर्म, 6th टर्म, या 12th, 20th, दो हमारे पास इक्वेशंस बनती है ना? हम उनसे क्या लगाते हैं? एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन लगा के क्या निकालते हैं? ए और डी। लेकिन अब जीपी के अंदर हम एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात मैंने शुरू में बताई थी
कि ए और आर आपस में क्या हो रहे हैं, वहां पे होते हैं, बीच में प्लस आता है, ए प्लस आता है, इसीलिए हम एलिमिनेशन लगा देते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, जो दो टर्म्स दिए होंगे उनको डिवाइड कर देंगे, देखना आप, उससे बहुत कुछ फायदा हो जाएगा, देखना। देखिए एट्थ टर्म कितना दिया हुआ है, 192, कितना दिया हुआ है, ए 8, ए 8 का मतलब है ARN-1, 8 - 1 7, यहाँ तक क्लियर है। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, हम आर की जगह 2 भर देंगे, और A8 192 है, 192 को मैं लिख सकती हूँ 64 मल्टीप्लाइड बाय 3। बच्चे के मन में भी आता है कि मैम आपने 64 क्यों लिखा है, आपने कोई और नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो मैंने सारे जितने 2 थे वो सारे इकट्ठे कर दिए। मतलब मैंने अगर 192 के फैक्टर्स निकालूं, 48, 24, 12, 6, देख रहे हो कितने टूज हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 64, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। आगे समझ में। अब यहाँ पे है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 मैं इसके नीचे ले आऊंगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, 7 में से एक 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। पता लग रहा है मैंने 2 नीचे क्यों लिखा है, 3/2 ए आ गया। आर आपके पास कितना है, ए है 3/2, आपको क्या निकालना है, ट्वेल्थ टर्म का मतलब होता है AR की पावर 11, ए है 3/2, आर है 2 की पावर 11। ये पावर जो 11 है वो सिर्फ आर के ऊपर है, ए के ऊपर नहीं है। 2 की पावर 11 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, पावर माइनस हो जाएगी, 11 - 1 विल गिव यू 10, 3 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 को हम लोग ओपन करेंगे, कितनी बार लिखेंगे 2 को, 2 मल्टीप्लाइड कितनी बार लिखेंगे, 10 टाइम्स। जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू 3072। आगे समझ में, इज इट क्लियर। Shall I go for the next one? Let's see the question number 3.